पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। जबलपुर में हुआ अहिंसा परमो धर्म श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान पर चौथा राष्ट्रीय महासम्मेलन। विद्वानों ने माना गीता का युद्ध था अहिंसक। भोपाल में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन। सभी धर्मों के लोगों ने एक परमात्मा एक विश्व परिवार का सिद्धांत किया प्रतिपादित। भिलाई में उद्यमियों के लिए सेमिनार का आयोजन। उद्योगपति निजार जुमा ने बताए कुशल व्यापार के उपाय। मेरा केरला नशा मुक्त केरला अभियान का शुभारंभ। लोगों से नशा मुक्त होने की अपील। पानीपत में 4 युवा बहनों ने परमात्मा को माना जीवन साथी। आजीवन समाज सेवा के संकल्प। क्योंकि वह तो सभी का कल्याणकारी है। सम्मेलन में सभी धर्मों से आए लोगों को संबोधित करते हुए विद्वानों ने माना कि यदि व्यक्ति गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारे तो मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। कि एक परमाणु परीक्षण करता है तो दूसरा 2 परमाणु परीक्षण करता है। आज स्थिति ये हो गई है कि पूरा विश्व बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। एक बार नहीं हजारों बार ये पृथ्वी नष्ट हो सकती है। इतनी बारूद मनुष्य डर के मारे इतनी इकट्ठा कर चुका है सामान। उसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो उस बारूद में पानी डालने का काम कर रहे हैं, उस बारूद को अपने प्रेम रूपी सुगंध से दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ऐसे विषयों को ला करके हमें बड़ी प्रसन्नता होती। काफी देर तक चले इस सम्मेलन में खुले सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें धर्मगुरु एवं गीता विद्वानों ने कहा कि गीता अहिंसा का संदेश देती है, इसलिए सभी को अहिंसा परमो धर्म का पालन किया जाना चाहिए। गीता विश्व की मार्गदर्शक है और गीता में कर्म को प्रधानता दी गई है। परमात्मा भी उन्हीं पर अनुकंपा करता है वे जो निरंतर कर्म करते रहते हैं। आध्यात्मिक गुरु बने, ये ध्वनि हम सबके मन से निकलती है। और जब हमारे मन से यह ध्वनि निकलती है कि भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु बने, तो उसमें गीता के ज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में दुनिया के प्रत्येक मनुष्य को अहिंसा के सिद्धांतों को पालन करने की अपील की। साथ ही ये माना कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का ज्ञान तर्कसंगत है और किसी से भी प्रभावित नहीं है। यही कारण है इस संस्था का ज्ञान पूरी दुनिया का हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन देखिए एक ऐसी विडंबना है कि गीता लिखने वाले ने हमारे साधु महात्माओं को कौन सी लाइन में खड़ा किया, तो वो आज जिस रूप में मिलता है वो क्या वही है जो गीता के भगवान ने उचारा था, जिससे सत्य धर्म की स्थापना हुई थी, अधर्म का विनाश हुआ था। और जैसे भगवान ने कहा कि मेरी 2 तरह की आत्माएं हैं, एक मेरी दैवी संप्रदाय है, एक मेरी आसुरी संप्रदाय है। जो दैवी संप्रदाय है, दैवी संप्रदाय वाली आत्माएं मेरी बातों को सुनती हैं, मानती हैं और धारण करती हैं, और आसुरी संप्रदाय की आत्माएं मेरी बातों का बहिष्कार करती हैं, वो बातें नहीं मानती हैं। आज आप सब
इस ज्ञान के चात्रक हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजयोग भवन द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन का उद्घाटन ईसाई धर्म के प्रवक्ता फादर आनंद मुटुंगल, काजी साहब अमान उल्ला खां, गायत्री शक्ति पीठ के डॉक्टर शंकरलाल पाटीदार, भोपाल जोन की निर्देशिका बीके अवधेश समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। दुनिया में परमात्मा के मतों के बारे में विभाजन सामाजिक व्यवस्था में भी बाधाएं खड़ी करता है, जबकि ईश्वर का ज्ञान सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए एक है। इसी पर मंथन और स्वीकारोक्ति के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सभी धर्मों के लोगों ने शरीक होकर यह तय किया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान परमात्मा की पहचान कराने वाला संस्थान है, जिसमें मनुष्य सीधे परमात्मा से संवाद करता है। सम्मेलन में आए अतिथियों ने अपने अपने विविधताओं के माध्यम से परमात्मा के ज्ञान को स्पष्ट करने की कोशिश की, साथ ही परमात्मा शिव को पहचानने की अपील भी। मुख्य रूप से आप सबका ध्यान दिलाना चाहूँगा, आज व्यक्ति दूसरों को सुधारने के लिए प्रयासरत है, जबकि मूल बात है स्वयं का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। व्यक्ति को पहले स्वयं के सुधार की ओर ध्यान देना चाहिए। भाई ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी धर्म किसी को कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाता कि जिससे इंसान को नुकसान पहुँचे या हानि पहुँचे। हर धर्म का एक ही उद्देश्य है कि मालिक का हुक्म मानो और सही रास्ते पर चलो तो फतेह और कामयाबी होगी। हम ऐसे एक संकल्प ले रहे हैं कि इस दुनिया को एक राह दिखाने का बहुत सही प्रयास है। कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रयास शुरू करना पड़ते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं चेंज आना शुरू होती है। किसी को केवल शुरुआत ही करना पड़ते हैं, बाकी सब अपने आप चेंज होना शुरू हो जाती है। भोपाल जोन के निर्देशिका बीके अवधेश ने कहा कि जो भी परमात्मा का निमंत्रण स्वीकार कर यहाँ आए हैं, वे सभी लोग परमात्मा के अति प्यारे और उनके सपूत बच्चे भी। तो आपने भगवान के स्नेह का सच्चा सबूत दिया, तो ऐसे सबूत देने वाले कौन होते हैं? सपूत बच्चे। ऐसे सपूत बच्चों का आह्वान स्वयं भगवान कर रहे हैं। स्वयं भगवान सर्व धर्मों का, सर्व वर्गों का, सर्व प्रभु प्रिय आत्माओं का आवाहन कर रहे हैं कि प्रत्येक जीव, जो छोटे से छोटा भी प्राणी है और जो मनुष्य है, सभी की आत्माएं समान हैं। जब हम सभी आत्माओं को समान मान रहे हैं तो फिर उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, तो हम किससे राग करें और किससे द्वेष करें, किस पे क्रोध करें? जब सबके बराबर, सबके बीच में समता भाव आ जाता है, हमारे लड़ाई झगड़े अशांति और जो कुछ भी है वो सब अपने आप समाप्त हो जाता है। भिलाई में व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय आध्यात्मिकता द्वारा व्यवसाय में उत्कृष्टता विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में केन्या के उद्योगपति तथा 51 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के चेयरमैन निज़ार जुमा, ऑस्ट्रेलिया के मॉरिन चैन सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सम्मेलन के दौरान उद्योगपति निज़ार जुमा ने कहा कि जीवन गुस्सा करने से नहीं, बल्कि प्यार से एकजुटता को बढ़ावा दिया जा सकता है। मेरा केरला नशा मुक्त केरला अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान केरला के ब्रह्मा कुमारी संस्था के एर्नाकुलम सेवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा आयोजित इस अभियान एवं सम्मेलन का शुभारंभ विधायक बेन्नी, शहर के चेयरमैन PA मोहम्मद अली, विपक्ष के नेता MM मोहनन, सेवा केंद्र BK राधा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा, आज लोग तेजी से नशे के लत से घिरते जा रहे हैं। इसके कारण अपराध भी बढ़ा है। ऐसे में जरूरत है कि लोगों को नशा मुक्त कर उन्हें एक नई जिंदगी प्रदान की जाए। हरियाणा के पानीपत में 4 युवा बहनों ने अपने जीवन को हमेशा के लिए परमात्मा को समर्पित कर दिया। इस अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन भी किया गया। स्थानीय लोगों के साथ उनके रिश्तेदार एवं अभिभावक भी उपस्थित थे। जैसे लगता है कि युवा बहनों में समाज सेवा की क्रांति लगातार बढ़ती जा रही है।
इसी कड़ी में पानीपत में भी 4 युवा बहनों ने जब अपने जीवन को सेवा में समर्पित करने का संकल्प लिया तो सभी के आंखों में आंसू तो थे, परंतु खुशी और गर्व के। सर्वात्माओं के अपना तथा सर्वात्माओं के कल्याण करने की सेवा में तत्पर रहेंगी। ताज्जुब और कौतूहल भरी भारी भीड़ ने यह सोचने लगी कि आज के युग में भी परमात्मा का ही कार्य है जो इन्हें ऐसे मार्ग के लिए प्रेरित कर रहा है। सफल अपने हर पल। इन युवा बहनों का कदम नए भारत के निर्माण में प्रेरणादायी सिद्ध होगा। परमात्मा शिव की प्रतिमा शिवलिंग पर बहनों ने माला पहनाकर अपने संकल्पों से हमेशा के लिए समाज सेवा में स्वयं को समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया। है सारी हलचल, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। जो ये विश्व का कल्याण बहनें करेंगी उस पे इनके माता पिता अन्य संबंधियों को भी भाग्य मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी इच्छा से, बड़े ऊंचे श्रेष्ठ लक्ष्य से इन बहनों को भगवान के आगे अर्पण किया है। कार्यक्रम के अवसर पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निदेशिका बीके आशा तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला समेत कई लोगों ने उन्हें इस पथ पर अग्रसर एवं सफल होने की शुभकामनाएं दी। ये वह कन्याएं हैं जिन्होंने अपनी ये इच्छा, ये चाहना, उसका भी त्याग समाज के लिए कर दिया। जीवन समर्पण करके इनका जीवन समाज के लिए हो जाता है, अपने लिए नहीं रहता। दुनियावी शादियां तो सब देखते हैं, लेकिन यहाँ का जो समर्पण है, समर्पण जिसने अपने जीवन को ईश्वर अर्थ समर्पित किया, जिन्होंने जीवन में ये लक्ष्य रखा कि जन जन का कल्याण करना है, विश्व की सेवा करनी है, शिव पिता परमात्मा का नाम रोशन करना है। राष्ट्रव्यापी प्रारंभ हुई साइकिल यात्रा दूसरे चरणों में गांवों, अंचलों एवं शहरों में फैल चुकी है। युवा साइकिल यात्री बेहतर समाज की परिकल्पना के संदेशों के साथ दिन रात अग्रसर है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग स्थानों की तस्वीरें जहां साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। मुंबई से औरंगाबाद तक चलने वाली साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया, तो मोहाली, नलबारी, ग्वालियर, पुणे से उस्मानाबाद एवं सतारा के लिए रैली का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही कई जगह कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। मुंबई से औरंगाबाद जाने वाली साइकिल रैली का सायन सेवा केंद्र द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश जोन के निर्देशिका बीके संतोष, स्व प्रबंधन विशेषज्ञ स्वामीनाथन, सांसद एकनाथ गायकवाड़ समेत कई लोगों ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। हमारे शांति दूत सिर्फ महाराष्ट्र नहीं परंतु सारे विश्व में अपने शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए उस यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसे 1.5 लाख युवा है जो व्यसन मुक्त, जिनको कोई भी व्यसन नहीं है। उसी तरह हम जो युवा भाई बहनें हम ये महसूस करते हैं कि हमें भी शक्तिशाली बनना है। अगर हमें शांति दूत बनना है तो सबसे पहले आंतरिक स्तर पर शक्तिशाली बनना बहुत बहुत ज़रूरत है। और विशेष तौर पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छी विधि सिखाई जाती है और वो है राजयोग, मेडिटेशन। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह यात्रा लोगों में एक अच्छा माहौल पैदा करेगी। साथ ही संस्थान का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम सभी को योगदान देना चाहिए। आपकी शांति दूत की ये जो यात्रा है, जो हमारे युवक लेके जा रहे साइकिल के ऊपर, ये तो हमेशा ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से ये कार्यक्रम चले आ रहा है। और ये सब युवक
आपके तरफ से, आपके राजयोग के तरफ से सबको शांति का संदेश देते रहेंगे और देश में शांति का माहौल बना रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जागृति लाने का कार्य विशेष रूप से यह युवा साइकिल यात्रा करेगी। तो आप सभी की भी शुभ भावना और शुभ कामनाओं को लेकर हम आज से यहाँ से इस यात्रा का शुभारंभ होगा और 20 अक्टूबर को औरंगाबाद पहुँचेगी। तो इस प्रकार से 385 किलोमीटर की यात्रा तय होगी, वो करेंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनने के लिए यह युवा भाई बहनें आज यहाँ से ही रवाना होंगे। ऐसे ही ग्वालियर में साइकिल यात्रा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें साइकिल यात्री न केवल प्रफुल्लित थे बल्कि उनके पैर भी थिरकने पर मजबूर हो गए। कार्यक्रम में साइकिल यात्रियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मेहमानों ने शुभकामनाएं भी दी। मोहाली में भी साइकिल यात्रियों के पहुंचने पर स्वागत किया गया। कई गांवों एवं अंचलों से तय करते हुए यात्रा के पहुंचने पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, डिप्टी कमिश्नर तेजिंदर पाल सिंह सिद्धू, IAS समेत कई पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर युवा साइकिल यात्रियों का उत्साहवर्धन किया। हमारे भाई बहनों के मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, कुछ पाने की तमन्ना है, मन का कोना खाली है। जहाँ आत्मा अपने मतलब की चीज लेना चाहती है, तो आप सबकी प्रेजेंस देख करके ये सिद्ध होता है। तो आप सभी का यहाँ मैं स्वागत करती हूँ। हर रोज सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक दौड़ 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 में लगे हुए हैं और मैं सबसे आगे रहा। यहाँ आकर जो शांति सोच के जाते हैं वो कुछ दिनों के ऊपर एक्ट करते हैं। सच्ची बात ये है, उसके बाद भूल जाते हैं। ऐसे ही पुणे से इस्लामपुर तथा सतारा तक साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। नलबारी समेत कई स्थानों पर साइकिल रैली का आयोजन कर लोगों में श्रेष्ठ समाज के लिए प्रेरित किया गया। युवाओं के साइकिल के पहिए समाज की स्थापना को लेकर दिन और रात गांवों, अंचलों एवं शहरों में घूमते रहे। ये केवल एक दिशा की ओर ही नहीं बल्कि पुणे से इस्लामपुर के लिए निकली यात्रा पंगरी, दहियावाड़ी, फाल्टन, तरड़गांव हो या कोथरूड, नया गांव, पिंपड़ी, सोलसी, आशा गांव या सतारा रोड, हर एक के चेहरे पर नए संदेशों के मुस्कान बिखेरते युवाओं ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तथा हर वर्ग एवं हर उम्र के लोगों में आशा की किरण जगाई। लाखों की संख्या में लोगों को युवाओं के संदेशों को इस बात को देखा कि जैसे नई दुनिया का आगमन अपने महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच गया हो। लाखों लोगों ने युवाओं की प्रेरणा से व्यसनों का भी दान कर गए और अपनी जिंदगी को सुधारने का संकल्प भी। वरिष्ठ नागरिक दिवस पर मुंबई के भांडुप सेवा केंद्र पर समाज उत्थान में वरिष्ठ नागरिकों का योगदान एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष प्रतिभा लाटकर, भांडुप मेडिकोज के चेयरमैन डॉक्टर राम शिंदे, प्रोफेसर दत्ता डुंगरे ने उपस्थित होकर वरिष्ठता की उम्र में लोगों को सम्मान करने की अपील की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाजवंती समेत कई लोगों ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बुजुर्गों की सेवा करना हमारी संस्कृति है। उत्तर प्रदेश के मऊ सेवा केंद्र द्वारा महिलाओं के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई संगठनों की महिलाएं उपस्थित थी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा कि आज महिलाओं को शक्ति स्वरूप बनने की जरूरत है। ग्लोबल हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर बीके बिन्नी ने शिकागो यात्रा के दौरान विश्व धर्म सांसद की मैरी नेल्सन से मुलाकात की एवं ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आने का निमंत्रण भी दिया।